नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। तो हम लोग जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूपी होमगार्ड के लिए। चलिए आज का ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। जो पहला हम लोगों का प्रश्न है वो है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं? ए है 70 है, बी है 75 है, सी 85 और डी 80। इसका जो ऑप्शन सही है वो है 80। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या दूसरा, यूपी में राज्यसभा की सीटें की संख्या कितनी है? ए 29, बी 30, सी 31 और डी 33। इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी नंबर, यानी यूपी में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 31 है। प्रश्न संख्या तीसरा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? ए 80, डी 100, सी 101 और डी 120। सॉरी, जो ये डी लिखे हैं वो ऑप्शन जो होगा बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वो है 100। प्रश्न संख्या चौथा, यूपी का वर्तमान राज्य किसके द्वारा निर्मित है? ए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, बी योजना आयोग द्वारा, सी गवर्नर हाउस द्वारा और डी लोक निर्माण विभाग द्वारा। जो इसका ऑप्शन सही है वो है सी। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 5, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी अलीगढ़, डी प्रयागराज। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। प्रश्न संख्या 6, यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन कौन सा है? ए वाराणसी, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी कानपुर। इसका जो ऑप्शन नंबर सही वो है बी मेरठ। प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? ए 1857, बी 1861, सी 1891 और डी 1901। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी 1861। प्रश्न संख्या 8, यूपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? ए 1937, बी 1950, सी 1947 और डी 1930। इसका जो ऑप्शन सही है वो है 1937। प्रश्न संख्या 9, यूपी का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए चंदौली, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर सही होगा डी लखनऊ। प्रश्न संख्या 10, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है 5 वर्ष। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का ही होता है। प्रश्न संख्या 11, राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए भारत सरकार का, बी राष्ट्रपति का, सी प्रधानमंत्री का और डी सांसद का। जो इसका ऑप्शन सही है वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। 12, उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? ए गाजियाबाद, बी आगरा, सी लखनऊ और डी मेरठ। इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी लखनऊ में है स्थित। चलिए, प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश में सब डिवीजन को क्या कहा जाता है? ए मंडल, बी तहसील, सी ब्लॉक और डी नगर पंचायत। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो है बी तहसील बोला जाता है सब डिवीजन को। प्रश्न संख्या 14, यूपी में कुल तहसीलें लगभग कितनी है? ए 250 प्लस, बी 350 प्लस, सी 350 प्लस और डी 400। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में तहसील लगभग जो है हम लोगों के वो 350 प्लस है। प्रश्न संख्या 15, ग्राम प्रधान किसके अंतर्गत आता है? ए नगरपालिका प्रणाली, बी पंचायत राज व्यवस्था, सी ब्लॉक समिति और डी शासन विभाग। इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी पंचायत राज व्यवस्था। प्रश्न संख्या 16, यूपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य बना? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 और डी अनुच्छेद 4। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 3 के तहत यूपी को भारत का राज्य का दर्जा मिला। तो यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है? ए उर्दू है, बी हिंदी है और डी संस्कृत है, सॉरी सी जो है ऑप्शन होगा कि मैथिली। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी, यानी यूपी की आधिकारिक जो भाषा है वो हिंदी है। 18,
यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? ए उर्दू है, बी संस्कृत है, सी अंग्रेजी है और डी अवधी है। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए उर्दू है। प्रश्न संख्या 19 दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ए बलिया, बी लखीमपुर खीरी, सी बहराइच और डी प्रयागराज। इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी। इसका जो प्रश्न है दुधवा नेशनल पार्क, इसको कई बार हम अपने अलग अलग सेटों में पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिए, एक एक सेटों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी बने हैं जो रिपीट कर रहे हैं, आप पढ़े रहेंगे तो आपको ट्रिक मारने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 20 कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ए बहराइच, बी सिद्धार्थनगर, सी गोंडा और डी महाराजगंज। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए बहराइच में कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। चलिए 21 नंबर देखिए, यूपी होमगार्ड के वर्दी पर कितने स्टार होते हैं? ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो होगा ए 0 होते हैं। या देखे होंगे आप लोग यूपी होमगार्ड के जो वर्दी होता है उस पे कोई स्टार नहीं लगा रहता है। प्रश्न संख्या 22 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान है। और याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी आता है। प्रश्न संख्या 23 उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी नोएडा। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। 24 किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी और सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 आगरा का किला किसने बनवाया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर है बी अकबर। प्रश्न संख्या 26 बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1911 में और डी 1947 में। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। प्यारे साथियों, जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ वो काफी महत्वपूर्ण होगा होम गार्ड के लिए, और होम गार्ड के लिए ऐसे ही प्रश्न बनते हैं जो मतलब एकदम मतलब समझिए कि चुनिंदे में प्रश्न लेकर आप सभी लोगों के पास आया हूँ, ताकि आप सभी लोगों का अच्छा से अच्छा अंक आए। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप लोग एक एक चीजों के एक एक प्रश्नों को ध्यान पूर्वक से पढ़िए, ताकि आप लोगों का कहीं से भी एक भी नंबर न छूटे। चलिए शुरू करते हैं 27वां प्रश्न को। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए गोंड, बी थारू, सी भील और डी बुक्सा। जो इसका ऑप्शन नंबर ए गोंडा। प्रश्न संख्या 28 भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा और डी सूरजमुखी। जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी कमल। 29 उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ए 70, बी 72, सी 75 और डी 80। यह भी प्रश्नों को पहले ही प्रैक्टिस सेटों पे करा दिया गया है, तो आप लोग पढ़िए। इसका जो ऑप्शन सही होगा सी होगा, उत्तर प्रदेश में कुल जो जिले हैं वो 75 हैं। प्रश्न संख्या 30 विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी चेतन भगत और डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका जो ऑप्शन सही होगा बी एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 31 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए हैं? ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी रूस से और डी आयरलैंड से। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न संख्या 32 चौरी चौरा कांड 1922 यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ए देवरिया, बी गोरखपुर, सी कुशीनगर और डी महाराजगंज। इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड। प्रश्न संख्या 33 भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी समुद्रगुप्त को, सी अशोक को और डी हर्षवर्धन को। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34 पुलिस विभाग में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बी फास्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सी फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और डी फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न संख्या 35
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय और डी रामकृष्ण परमहंस। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 36, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती और डी चंबल। इसका जो ऑप्शन सही होगा बी यमुना। प्रश्न संख्या 37, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए मधुमेह, बी घेघा, सी रतौंधी और डी रिकेटस। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। प्रश्न संख्या 38, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ए मंगल, बी शुक्र और सी बुध और डी बृहस्पति। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी शुक्र सही है। प्रश्न संख्या 39, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ए मंगल, बी शुक्र और सी बुध और डी बृहस्पति। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी बुध। प्रश्न संख्या 40, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? ए भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और सी सुभाष चंद्र बोस और डी लाला लाजपत राय। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रश्न संख्या 41, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क में, बी हेग यानी कोष्टक में नीदरलैंड और सी जेनेवा और डी पेरिस। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, हेग यानी नीदरलैंड में। प्रश्न संख्या 42, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए कालिदास को, बी तुलसीदास को, सी प्रेमचंद को, डी दिनकर को। जो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। प्रश्न संख्या 43, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है? ए सरोजिनी नायडू है, बी आनंदीबेन पटेल जी है, सी बेरी रानी मौर्य है और डी सुचेता कृपलानी जी है। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, बी है, आनंदीबेन पटेल जी जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। प्रश्न संख्या 44, यूपी के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ए गाजियाबाद है, बी भदोही है, सी हापुड़ है और डी शामली है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है, इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी हापुड़ जो है क्षेत्रफल के देश से सबसे छोटा जिला है। प्रश्न संख्या 45, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? ए आशा भोसले थी, बी मदर टेरेसा जी थी, सी इंदिरा गांधी जी थी और डी लता मंगेशकर जी। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी जो थी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। चलिए शुरू करते हैं 46वां प्रश्न को। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? ए वाराणसी में, बी चित्रकूट में, सी प्रयागराज में और डी अयोध्या में। इसका जो ऑप्शन सही है सी प्रयागराज में। आप सभी लोग देखे होंगे कि 2025 में कुंभ मेला लगा था और बहुत सारे लोगों ने जाकर त्रिवेणी की संगम पे गंगा स्नान भी किए थे। तो याद रखिएगा त्रिवेणी जो संगम स्थित है वो प्रयागराज में स्थित है। शुरू चलिए 47वां, यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? ए कबड्डी, बी हॉकी, सी कुश्ती और डी क्रिकेट। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी हॉकी। चलिए 48वां, उत्तर प्रदेश राज्य गठन के समय कितने जिले थे? ए 40, बी 49, सी 48 और डी 50। ऑप्शन नंबर सही है सी 50 थे। जिस समय उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था उस समय 48 ही जिले थे। प्रश्न संख्या 49, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? ए लखनऊ, बी कानपुर सेंट्रल, सी वाराणसी और डी गोरखपुर। तो इसका जो ऑप्शन सही है डी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर को माना जाता है। 50, यूपी का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कहाँ है? ए अनपरा, बी ओबरा, सी हरैया और डी रिहंद। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए नंबर 50 का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 51, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? ए इलाहाबाद है, बी बांदा है, सी कानपुर है, डी मेरठ है। तो 51 का जो सही है उत्तर वो है बी बांदा। प्रश्न संख्या 52, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए प्रयागराज, बी इटावा कानपुर, सी मुजफ्फरनगर और डी सोनभद्र। इसका जो ऑप्शन सही है सी मुजफ्फरनगर। प्रश्न संख्या 53, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? ए 1857 में, बी 1863 में, सी 1882 में और डी 1901 में। 53 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी 1863 में। प्रश्न संख्या 54, यूपी में सबसे अधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? ए कानपुर मंडल, बी लखनऊ मंडल, सी मेरठ मंडल, डी उपरोक्त में से तीनों। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त में से तीनों यानी कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, ये तीनों यूपी में अधिक जिलों वाला मंडल है। प्रश्न संख्या 55, होमगार्ड की ट्रेनिंग कहाँ करवाई जाती है? ए जिला परीक्षण केंद्र में, बी राय स्तर अकादमी में, सी पुलिस लाइन में और डी सेना कैंप में। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, जिला प्रशिक्षण केंद्र में कराया जाता है। प्रश्न संख्या 56, होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? ए केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा और सी एसपीएल द्वारा और डी कमांडेंट द्वारा। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी सही है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 57, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी प्रयागराज और डी अयोध्या। इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी प्रयागराज में स्थित है उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट। प्रश्न संख्या 58, यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है? ए एसपी द्वारा, बी डीजी होमगार्ड के द्वारा, सी आईजी द्वारा और डी सीओ द्वारा। इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, डीजी होमगार्ड के द्वारा। 59, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? ए बाबर और अड़ासंगा द्वारा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा, सी अकबर और हेमू के द्वारा, डी हुमायूं और शेरशाह के द्वारा। इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा। प्रश्न संख्या 60, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? ए वर्गीज कुरियन के, बी एम एस स्वामीनाथन के और सी होमी भाभा के और डी सीवी रमन के। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। 61, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? ए सतलज, बी गंगा, सी यमुना और डी रावी। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए सतलज नदी पर। प्रश्न संख्या 62, यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरणों में होता है? ए 1 में, बी 2 में, सी 3 में और डी 4 में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 में। 63, होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? ए प्लाटून बोला जाता है, बी कंपनी बोला जाता है, सी ग्रुप बोला जाता है और डी स्क्वाड बोला जाता है। इसका जो ऑप्शन सही है ए प्लाटून बोला जाता है। 64, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ए पीपल है, बी नीम है, सी अशोक है और डी सागवन है। तो अशोक को उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष बोला जाता है। 65, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? ए पलाश है, बी गुलाब है, सी चमेली है और डी सूरजमुखी है। ऑप्शन नंबर ए पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल बोला जाता है। तो आप लोग सभी लोगों को जितने इसमें जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग पीछे वाले सेट को जरूर पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 66, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जुलाई को, बी 5 जून को, सी 1 दिसंबर को, डी 8 मार्च को। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 67, यूपी लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? ए 60 है, बी 70 है, सी 80 है, डी 75 है। तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी 80 यूपी में लोकसभा की सीटें हैं। प्रश्न संख्या 68, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ए सरयू है, बी शारदा नहर है और सी ईस्टर्न यमुना नहर है और डी बेतवा नहर है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शारदा नहर जो है यूपी की सबसे लंबी नहर है। प्रश्न संख्या 69, यूपी का कौन सा शहर लेदर सिटी कहा जाता है? ए फतेहपुर को, बी कानपुर को और सी आको और डी मथुरा को। तो इसका जो ऑप्शन सही है कानपुर को यूपी का लेदर सिटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 70, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है? ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी कानपुर विश्वविद्यालय और डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 70 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो प्यारे साथियों, इस तरह से मैंने आप सभी लोगों के बीच ये जो यूपी होमगार्ड के लिए 70 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न कराया। देखिए, आप लोग मेरे चैनल से पढ़ेंगे तो आप लोगों को वही प्रश्न मैं बताता हूँ जो पेपर में 100% आने की संभावना रहती है। क्योंकि होमगार्ड का एक बहुत ही पेपर बनेगा तो बहुत नॉर्मल प्रश्न बनेगा और ज्यादा उच्च लेवल की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग वही प्रश्न ला रहे हैं कि जो यूपी होमगार्ड से क्यों रिलेटेड है। इसको यदि आप लोग पढ़ते हैं तो यूपी होमगार्ड और आर्मी का जो जीडी की भर्ती होती है उसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी में हार्ड प्रश्न नहीं पूछता है, बहुत इजी इजी प्रश्न पूछता है।
तो हम लोग जो पेपर बना रहे हैं वो ठीक यूपी होमगार्ड के लिए ही बना रहे हैं, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न ना छूटे। तो प्यारे साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे के पास भी भेजिए, ताकि उन लोगों भी अच्छा से पेपर की तैयारी कर लें होमगार्ड की, और उन लोगों को भी इस 2026 में जब होमगार्ड का एग्जाम हो तो उनका नौकरी पक्का हो जाए। तो आप लोग अच्छे तरीके से एक-एक चीज़ों को पढ़िए और जीके जीएस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो पेपर होगा वो आप लोगों का होमगार्ड का 100 नंबर का जीके जीएस होगा, और जिसका अच्छा मार्क आएगा उसी का नौकरी लगेगी। तो हम लोग का भी एक टारगेट है कि हम लोग अच्छा से अच्छा पढ़ाएँ, ताकि अच्छा से अच्छा अंक आए और सभी की जॉब पक्की हो जाए। तो चलिए, इतने के लिए धन्यवाद।